आपको भी मैथ से डर लगता है? मैथ के क्वेश्चन देखते क्या आप भी घबरा जाते हैं? तो अगर ऐसी बात है तो इस क्लास देखने के बाद से आप जो है मैथ से डरना भूल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हम बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे और भी आसान ट्रिक और फॉर्मूले के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है 432 गुणे 532 प्लस 432 गुणे 372 का इन सबको गुणा किया जाए। ठीक है, बीच में प्लस किया जाए, नहीं 432 गुणे 532 किया जाए, 432 गुना 372 गुणा किया जाए, और क्या है दोनों को प्लस किया जाए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे क्या करेंगे कि इसे जो है वो सॉल्व करने बैठ जाएंगे। क्या 10 से 20 मिनट तो स्वाभाविक है लग जाएगा। अब हमें एग्जाम में एक एक सेकेंड कीमती है बचाना है भैया, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसे एग्जाम ऐसा देखे क्वेश्चन तो क्या करो, उसे इकाई अंक से फोड़ो। यानी यहाँ देखो दो का दो दुनी 4, ठीक है, यहाँ देखो दो दूनी 4, दोनों को प्लस कर देंगे 8, इकाई अंक देखो किसमें 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो गया ना खत्म। 10 सेकेंड का सवाल था, ठीक है, बट जिसको नहीं पता है तो इसमें 20 मिनट लगा सकता है, और मात्र 5 से 6 सेकेंड का एक सवाल है। अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चलो दो का गुणा 2 से करेंगे 4, जिसमें प्लस है तो प्लस ले लो, और क्या करेंगे 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14, क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस किया जाए तो 18। 18 में इकाई अंक क्या है 8 है, यानी यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, यदि संख्याओं के एक समूह का मौसो क्या है 7 हो तो निम्न में से कौन सा उनका लसप हो सकता है। यानी मौसम को 7 है तो फिर लसप क्या हो सकता है। अब इतना देखना, मौसम का भाग हमेशा लसप में जाता है, यानी इसमें 7 का भाग जिसमें जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, लसप हो जाएगा। मौसम का भाग हमेशा क्या करता है, यानी मौसम का भाग जो है वो लस में जाता है। तो यहाँ 200 को 7 से जाओ, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 से पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, 150 में नहीं जा सकता, 360 में यहाँ भी जो है वो 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता। लेकिन क्या होगा 7 8 56, 56 में क्या है तो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब लौसौ पर क्या है, लौसौ क्या है, तो यदि मौसौ 7 है तो लौसौ 56 है। अगला क्वेश्चन सेम वही है, बताइए। याद रखो, यदि संख्याओं के एक समूह का मौसौ पर 14 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लौसौ पर यानी लौसौ हो सकता है। मौसौ का भाग 2 लौसौ में, जिसमें चला जाए वो अपना निकल जाएगा। क्या देखो क्या दिया है 154, इसे 14 से काटो तो ये क्या होगा, पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक करो, इसमें नहीं जाएगा 14 का भाग, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, क्या बोला, दो संख्या 7 और 9 के अनुपात में है, उनका लौसौ 3 क्या है 189 है, तो उनका मौसौ ज्ञात कीजिए। लौसौ दिया है, ठीक है, मौसौ हमें निकालना है, लौसौ दिया है, मौसौ निकालना है। देखो अब यहाँ देखो लौसौ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 7 9 63, 63 की वैल्यू कितना है 189। अब देखो ठीक है, और मौसौ को हमेशा एक माना जाता है, मौसौ को क्या है हमेशा एक माना जाता है, मौसौ को एक। लौसौ 63 की वैल्यू क्या है 189, मौसौ को एक। अब देखिए कितना गुना हुआ है, तो 63 गुना यदि हम 3 करें तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है 89। वैसे ही हम क्या करेंगे तो 1 का गुना 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 अपना क्या हो जाएगा, मौसौ पर जो है वो 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ बताइए क्या हो जाएगा। क्या बोलेंगे, दो संख्या क्या है, दो संख्याओं ये हटा दो के अनुपात में, यानी 4 और 5 के अनुपात में है और उनका मौसौ पर 21 है तो वो संख्या होगी। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में लौसौ पर दिया था, हमें मौसौ पर बताना था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो इस क्वेश्चन में जो है वो मौसौ पर दिया है और हमें लौसौ बताना है, यानी वो संख्या बताना है। तो हम शुरू में नहीं बताया, मौसौ पर हमेशा एक होता है, मौसौ पे क्या होता है एक होता है। एक की वैल्यू कितना है तो 21 है, कितना गुना तो ये 21 गुना किया है,
तो हम क्या करेंगे, यदि हमें वो संख्या निकालनी है, अब मान लो हमसे लॉसा पूछता तो हम क्या करते, इन दोनों का गुणा करके 21 गुना कर देते। बट हमसे संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, 4 का गुना 21 गुना कर देंगे और 5 का जो है वो 21 गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा, 4 का 21 गुना करेंगे तो 84 और 5 का 21 गुना करेंगे तो 105। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या बोला, वह संख्या, ठीक है बताइए, बीच में क्वेश्चन गया था, क्या यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 11 और 7 है, उनका लॉसअप कितना है 100, 231 है, तो वो संख्या होगी, यहाँ भी देखो क्या बोला है, क्या है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो पहले उसमें क्या था, मौसौप दिया था और हमें संख्या निकालना था, यहाँ लॉसौप दिया है, अब हमें संख्या निकालना है। तो मौसौप पता है हमेशा एक होता है, एक का कंपेयर हम क्या करेंगे 31 से कर देते, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे लॉसौप दिया है ना, मौसौप दिया होता तो हम ऐसे करके और क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का गुणा 231 से कर देते, बट लॉसौप दिया है तो लॉसौप कैसे निकलता है, लॉसौप जो है वो इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी 77, ठीक है 77, 77 की वैल्यू 231, कितना गुना, तो से भी जो है वो 3 गुना। अब हमसे बोला है कि संख्या क्या होगी, तो यहाँ क्या करोगे कि इसके 3 गुना है, तो यहाँ 11 को 3 गुना कर देंगे 33 और 7 का गुना 3 कर देंगे 31, क्या हो जाएगा 33 और 31, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बोला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6, 9, 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 प्राप्त हो। सबसे बढ़िया इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो हमारा शेषफल है उसको माइनस करो ना, ठीक है, उसको माइनस करने के बाद से इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, क्योंकि शेषफल यदि 4 बच रहा है तो इस 4 को हम माइनस कर देंगे उस संख्या में, तो बाकी जो है 9, 6, 8, 15 पर 6, 9, 15, 18 और 21 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे यदि हम माइनस का 4 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 630, ठीक है, और ये संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें माइनस का 4 करेंगे तो 730, ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस का 4 कर देंगे तो 620, और ये क्या हो जाएगी तो 632। सब में यदि माइनस का हम 4 करेंगे, अब बताओ अब अपना आंसर क्या हो जाएगा, अब माइनस का 4 यानी शेषफल हम घटा दिए, तो इसका मतलब हमारी संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए। तो अब काटे, सबसे पहले देखो 9 का भाजकता का नियम पकड़ो, ठीक है, 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि उन संख्या को काउंट किया जाए और उन संख्या में यदि भाग चला जाए तो वो जो भी संख्या है उसमें मतलब इनको गना जाए, जैसे 6 और 3, 9 से ये क्या होगा, 9 से 9 पूरा कट गया, इसका मतलब ये 630 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अपना आंसर भी यहाँ क्या हो जाएगा 630, क्योंकि 6 + 3 करेंगे तो 9, 9 से 9 पूरा तरह से कट जाएगा, तो ये तो मिल गया हमारा, ठीक है, आंसर मिल गया। फिर भी चलो यहाँ देखिए 7, 3, 10, 10 में 9 का भाग नहीं जाता, और यहाँ पे 6, 2 क्या हो जाएगा 8, 8 में 9 का भाग नहीं जाता, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 में 9 का भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा।